जय हिंद साथियों। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का भाग 3 वीडियो देखेंगे, जिसमें 101 से लेकर 150 तक का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरत विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरत विभाजन के संबंध में पहला क्या कहता है? चरमपंथी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? नरमपंथी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? नरमपंथी चाहते थे कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर के क्षेत्रों में भी चलाया जाए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहले क्या कहता है? इस युद्ध में चरमपंथी और उदारवादियों दोनों ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया, तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध छोड़ने और देश को आज़ाद कराने के इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो होम रूल लीग के बारे में दोस्तों पहला क्या कहता है? तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय नासिक में था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पहला, तिलक की लीग की मांगों में से एक भाषाई राज्यों का गठन था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, तीसरा क्या है? एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय मद्रास में था। एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय मद्रास में था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्या कहता है? जॉर्ज अरुंडल तिलक की होम रूल लीग की आयोजन सचिव थे, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका 2 और 3 क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3, तो 2 और 3 किस में है? बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से कौन से विषय आरक्षित सूची में शामिल किए गए थे? तो कौन सी सूची आरक्षित शामिल में किए थे? कानून और व्यवस्था, तो ये किए गए थे दोस्तों। सिंचाई भी किए गए थे, भू राजस्व भी किए गए थे, उद्योग नहीं किए गए थे दोस्तों। उत्पाद शुल्क ये भी नहीं। नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प का चयन करना है, तो सही हमारा कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3। 1 2 3 किस ऑप्शन में है? सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है? 1917 की अगस्त घोषणा ने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? गांधी जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या कहता है दोस्तों? पहला, उनका जन्म गुजरात के बड़ौदा रियासत के पोरबंदर में हुआ था। उनका जन्म गुजरात के बड़ौदा रियासत के पोरबंदर में हुआ था, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। टॉलस्टॉय फार्म का नाम हरमन कालेनबाख ने किया था,
तो ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो केवल एक गलत है, पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी मार्च 1915 में भारत वापस आए थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अनसुईया साराभाई खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी, तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, अनसुईया साराभाई ने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अराजकता और क्रांतिकारी अपराध नियम 1919 एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू की सिफारिश पर आधारित था, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के प्रावधान भारत रक्षा अधिनियम 1915 पर आधारित थे, तो ये हमारा सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, सही हमारा केवल 2 हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला क्या कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो बिल्कुल सही। दूसरा, इस घटना की जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर के नेतृत्व में विकार जांच समिति का गठन किया गया था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ विकार जांच समिति के एकमात्र भारतीय सदस्य थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, हंटर कमेटी ने डायर पर दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की, ये हमारा गलत हो जाएगा, चौथा भी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2, तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है दोस्तों, देखते हैं। 1 और 2 ए में है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खेड़ा सत्याग्रह, पहला क्या कहता है, इसे पहला सबने अवज्ञा आंदोलन माना जाता है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, राजस्व संहिता के अनुसार यदि उपज सामान्य से 1/3 कम थी तो किसान छूट के हकदार थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहनलाल पांडे खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल 3, तो केवल 3 किस ऑप्शन में है? तो बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था दोस्तों कब? तो 13 अप्रैल को। कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सत्यपाल को कैद कब किया गया था? ये भी 10 अप्रैल 1919 को। कब दोस्तों? 10 अप्रैल 1919 को। उसके बाद अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919, तो ये किया गया था दोस्तों 27 दिसंबर। कब दोस्तों? 27 दिसंबर को। तो इसको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा, बहावे आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, तो बिल्कुल सही दोस्तों पहला। दूसरा, इस आंदोलन का केंद्र लखनऊ में स्थित था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो
आईएनसी के पहले सत्र में 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, 1990 में कंदामनी गांगुली कोलकाता में आयोजित आईएनसी सत्र की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, आरपी दत्त ने कहा कि आईएनसी की स्थापना भारत के एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने की साजिश के तहत हुआ था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 3। तो केवल 3 किस ऑप्शन में है, तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, केवल 3 डी में। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ पत्र दिया गया है यानी पत्रिकाएं दिया गया है, तो एक तरफ उसके संस्थापक दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रगोप्तार पत्रिकाएं के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो इसके संस्थापक हैं दादा भाई नेरोजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नेरोजी। ठीक है, उसके बाद बंगाली पत्रिकाएं के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है गिरीश चंद्र घोष। क्या है दोस्तों, गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। उसके बाद ट्रिब्यून पत्रिकाएं के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे दयाल सिंह मजीठिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, दयाल सिंह मजीठिया। उसके बाद इंडियन मिरर का हो जाएगा दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। पहले क्या कहता, गांधी जी ने इस सत्याग्रह के दौरान पहली बार असहयोग का विचार प्रस्तुत किया था। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों पहला। दूसरा, यह नील बागान मालिकों द्वारा अपनाई गई 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता, बागान मालिक नील किसानों को मुआवजे के रूप में केवल 50% केवल 50% धन देने के लिए सहमत हुए हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है, बी में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उन्होंने 1809 में गिफ्ट ऑफ पोलिथिटियस की रचना की थी। उन्होंने 1809 में गिफ्ट ऑफ पोलिथिटियस की रचना की थी। तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने बहुदेववादी आदर्शों का प्रचार करने के लिए 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की है। तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, प्रीफेक्ट्स ऑफ जीसस में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट में नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक करने का प्रयास किया। तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 3 सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संबंधित नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित नहीं पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एनी बेसेंट और तिलक ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एकीकरण के लिए जोरदार प्रयास किए। ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, होम रूल आंदोलन के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्या कहता है, लोग प्रथम विश्व युद्ध के कारण उच्च कराधान और कीमत में वृद्धि का बोझ महसूस कर रहे थे। तो बिल्कुल सही।
दूसरा, एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर होम रूल आंदोलन के माध्यम से अपनी गतिविधियों के क्षेत्र को बढ़ाने का फैसला किया। तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, मार्ले मिंटो सुधार से उदारवादी असंतुष्ट थे। मार्ले मिंटो सुधार से उदारवादी असंतुष्ट थे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा भी दोस्तों। चौथा क्या कहता है, तिलक जून 1914 में रिहाई के बाद नेतृत्व संभालने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें एहसास था कि हिंसा से भारत में राजनीतिक प्रगति की गति बढ़ जाएगी। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों चौथा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। क्या करना है दोस्तों, सही उत्तर। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो 1 2 3 केवल किस में है दोस्तों, तो 1 2 3 ए में है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विदेशों में भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की शुरुआत की। तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, 1909 में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी। ये भी हमारा सही है। तीसरा क्या कहता है, गदर पार्टी का गठन मुख्य रूप से क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था, जिसमें अमेरिका और कनाडा चले गए पूर्व सैनिक और किसान शामिल थे। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 2 3 डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान हुए विभिन्न जातिवादी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्या कहता है, अरविपुरम आंदोलन का नेतृत्व नारायण गुरु ने दलित वर्गों के अधिकारों के लिए किया था। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, जस्टिस पार्टी आंदोलन का नेतृत्व ईवी रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मणों के जातिगत पूर्वाग्रह के खिलाफ किया था, यानी पूर्वाग्रह के खिलाफ किया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, ब्राह्मणों के जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ पेरियार ने 1910 में कुड़ी अरासु पत्रिका शुरू की थी। तो ये हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित मतलब उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, सही बोला है दोस्तों। सही हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है, सी में। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एंग्लो अफगान युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम अफगान युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शाह शुजा को अफगानिस्तान के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या होता, द्वितीय अफगान युद्ध के बाद अंग्रेजों और याकूब खान के बीच गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। तो केवल 2 किस ऑप्शन में है, 2 में। तो 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अन्य यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के कारण थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, ब्रिटिश नौसेना अन्य यूरोपीय शक्तियों की नौसेनाओं की तुलना में बहुत उन्नत थी। तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, अंग्रेज ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के प्रति उत्साहित थे। तो ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, 18वीं शताब्दी में प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति के दौरान नई मशीनों का आविष्कार हुआ, मतलब नए मशीनों का आविष्कार, ये भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कई प्रतिद्वंदी कंपनियों का एक समामेलन होने के बजाय सरकार द्वारा नियंत्रण थी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है।
तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है? ए में। तो ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारण वर्ष 1905 के बाद गर्मपंथी उदारवादी पर हावी होने का कारण नहीं है? तो हावी होने का कारण नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कई उदारवादी नेताओं की मृत्यु, उदारवादी नेतृत्व में शून्यता पैदा हो गई। तो ये नहीं था दोस्तों, उदारवादी पर हावी होने का कारण नहीं था ये, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला, इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में विधायी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला। दूसरा, इसमें बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और मैसूर के लिए नई विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा दोस्तों। तीसरा, इसमें आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना भी वायसराय को आदेश जारी करने का अधिकार दिया। ये हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3, केवल 2 सही है इसमें। ठीक है ना दोस्तों, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। रॉलेट एक्ट 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। पहला, इस अधिनियम ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित कर दिया। तो बिल्कुल सही। दूसरा, यह अधिनियम सरकार को किसी भी व्यक्तियों को न्यायालय में सुनवाई या दोष सिद्ध के बिना जेल में डालने का अधिकार देता था। तो दूसरा भी हमारा सही। तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। उदारवादी राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते थे। ये गलत हो जाएगा। दूसरा, वे स्वतंत्रता हासिल करने के लिए व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यों में विश्वास करते थे। ये गलत है, ये भी गलत है। तीसरा क्या कहता है, अरविंदो घोष, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय अपने समय उग्र राष्ट्रवादी नेता उस समय जो थे ये लोग उग्र राष्ट्रवादी नेता में से थे। तो बिल्कुल सही। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल 3। क्या हो जाएगा? केवल 3। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, 19वीं सदी में प्रारंभ राष्ट्रवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो पहला चलिए देखते हैं। पहला क्या है, वे आधुनिक उद्योगों में तीव्र विकास के पक्षधर थे। तो बिल्कुल सही। दूसरा, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के विचार को लोकप्रिय बनाया। ये भी सही है। दूसरा भी हमारा सही है दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, उन्होंने नमक कर को समाप्त करने की मांग की। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, कौन से सही हैं चलिए देखते हैं। उन्होंने 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उन्होंने मुसलमानों के लिए वैज्ञानिक और पश्चिमी शिक्षा की वकालत की। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, उन्होंने मुस्लिम युवाओं की राजनीति में सक्रिय भूमिका की वकालत की। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केवल 1 और 2।
ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन नो चेंजर गुड से संबंधित थे। नो चेंजर गुड, तो चलिए देखते हैं। तो नो चेंजर गुड से संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। तो ये है दोस्तों कांग्रेस की स्थापना से। क्या दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय न्यायाधीश की हत्या का प्रयास किया। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियाँ केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित थी। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 किस ऑप्शन में है, ए में। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 20वीं सदी के राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 20वीं सदी के राष्ट्रवाद के संबंध में दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, 1914 के युद्ध काल ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को प्रोत्साहित किया। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, युद्ध प्रयासों के परिणाम स्वरूप वाइट मैन बर्डन की धारणा को बल मिला। ये हमारा गलत हो जाएगा। रूसी क्रांति ने आम लोगों को प्रेरित किया और साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में उनके आत्मविश्वास बढ़ाया। ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो 1 और 2 गलत है दोस्तों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बंगाल विभाजन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला क्या कहता है, जमींदारों और व्यापारियों को छोड़कर समाज के हर वर्ग ने विभाजन का विरोध किया। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, उदारवादी और उग्रवादी नेताओं ने शुरू में विभाजन विरोध आंदोलन में सहयोग किया। यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा में वंदे मातरम विभाजन आंदोलन का गीत बन गया। ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 और 3। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं बोला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक भारत समर्थक वायसराय माना जाता है। यह कथन सत्य नहीं है दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन ठगों के दमन से जुड़ा था। निम्नलिखित में से कौन ठगों के दमन से जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैप्टन अस्लीमैन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1881 का कारखाना अधिनियम औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी तय करने और श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या कहता है, एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में श्रमिकों आंदोलन को संगठित करने में अग्रणीय थे। तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो केवल एक गलत है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस काल में हुई थी। तो किस काल में हुई थी, यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट, किस काल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली
हस्तांतरित किया गया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के समय, सॉरी दोस्तों, ये किया गया था, ये हमारा किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय। दिल्ली से जो कलकत्ता हमारा राजधानी हस्तांतरित हुआ था ना, ये लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी को हम लोग टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग के समय। नेक्स्ट देखते हैं, अठारह सौ पचपन से 56 के संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आदिवासियों की भूमि पट्टे पर दिए जाने के कारण संथाल क्रोधित थे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संथाल विद्रोहियों के साथ बहुत नरमी से व्यवहार किया गया। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हमारा। तीसरा, संथाल क्षेत्रों को अंततः संथाल परागण नाम एक अलग प्रशासनिक इकाइयों में परिवर्तित कर दिया गया। ये हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चौथा, संथाल विद्रोह 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत एकमात्र बड़ा विद्रोह था। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? एक और क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3 सी में है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, वुड्स डिस्पैच में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों की सिफारिश की गई थी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, इसने निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की एक प्रणाली की सिफारिश की। ये हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? सही। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है? बी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सेडलर आयोग किससे संबंधित है? तो सेडलर आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शैक्षणिक सुधार से। किससे दोस्तों? शैक्षणिक सुधार से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला देखते हैं क्या कहता है, राधाकांत देव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। गजलू लक्ष्मी नरसू चेटी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, दूसरा। तीसरा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त युगों में से कौन सा सुमलित है दोस्तों? तो केवल केवल 1 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 1 और 3। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर जन गण मन पहली बार गाया गया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कोलकाता में 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उसमें जनगण मन पहली बार गाया गया था दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, किसने कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और प्रतिरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, स्वदेशी और बहिष्कार की पद्धति को पहली बार कब अपनाया गया? तो पहली बार कब अपनाया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा
दादा भाई नौरोजी, क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, गांधी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूर रूप है। तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूर रूप है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा गरीब का बने रहना, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो ये थे दोस्तों जी.के. गोखले। क्या थे दोस्तों? जी.के. गोखले, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखते हैं, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो प्रतापगढ़ जिले के किसानों द्वारा शुरू किया गया था, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये लिए थे दोस्तों कब? 1893 में। कब दोस्तों? 1893 में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो टेस्ट था 5 मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा समाप्त होता है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 वीडियो तीनों समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख लें। सभी टेस्ट पेपर का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है दोस्तों, और इसका PDF आपको हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पर पवन स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगा। आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं और सभी एग्ज़ाम का अपडेट वहां पे मिल जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।